हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपकी फैमिली ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए हमें पॉजिटिव ही सोचना पड़ता है। ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो उतनी ले लीजिएगा और जितनी ना हो उसे छोड़ दीजिएगा। और व्यूवर्स, मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप ऐसे ही अपने कमेंट्स देते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है और मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ और आपके परिवार के स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या बदल रहा है पहले से आप में। तो बदलाव तो सृष्टि का नियम है। इस नियम में मौसम में बदलाव चलता रहता है। जैसे जैसे कहीं ठंड तो कहीं गर्मी, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, पृथ्वी में बदलाव आते रहते हैं। तो पल पल पता चलता है, ऐसे ही बदलाव इंसान में भी हर रोज़ हर पल चलते हैं। जैसे इंसान का जन्म, फिर शरीर का बढ़ना, समझ का बढ़ना, वक्त के साथ साथ नियम, ज़रूरतें और आदतों का बदलाव, सब कुछ बदलता है। चाहे वह कुछ समय के लिए हो या पल पल बदले। इन सब स्वभाव में भी बदलाव आता है। बच्चा बड़ा होने पर अपने आप को दूसरों को समझाने लगता है और वक्त आने पर पढ़ाई करना, परिवार में समाज में कैसे कैसे रहते हैं सब समझना, बोलना और अपने आप को व्यक्त करना सीखता है और सिखाता है। और अपने हालात से जब कुछ बड़ा होकर जिम्मेदारियां समझने लायक और बदलाव आते हैं, जैसे विवाह, परिवार की जिम्मेदारी, और सब लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। कोई लोग अपने लोगों की जिम्मेदारियां परवरिश में अपना कर्तव्य समझते हैं, तो कई लोग किसी भी तरह की परवाह किए बगैर अपने आप को महत्व देते हैं और लापरवाही दिखाते हैं, जो ठीक नहीं है। कई लोग गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, जैसे बुरे काम करना या अलग अलग नशों आदि का सेवन करना, और अपने प्रति व अपने परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी न निभाना, जो गलत है। सारे संसार में भी बदलाव आ रहे हैं। जैसे कई युद्ध चल रहे हैं अपनी अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, जिसमें आम लोग पिस रह जाते हैं। और कई लोगों के रिश्तों में भी बहुत बदलाव आते हैं वक्त के साथ साथ, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। और उन्हें कई लोगों के मुखौटे उतरते नज़र आते हैं कि वो दिखाने में तो उनके बहुत कंसर्न दिखाते थे, और जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया, पर जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो किसी ने भी उनका साथ ना दिया। तो ये बदलाव तो हर इंसान के जीवन में पल पल चलते ही रहते हैं। और ईश्वर यूनिवर्स हमें इन बदलावों से बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें उनसे लड़ने की हमारी अपनी कितनी स्ट्रेंथ है, ये भी इन बदलावों से हमें पता चलता है कि हमें क्या पोटेंशियल है, क्या स्ट्रेंथ है, हम उन चीज़ों से कैसे लड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि बीते हुए टाइम और अब के टाइम में क्या बदलाव आए हैं और क्या पॉजिटिव हैं और उनके क्या असर अपनी लाइफ पे चल रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें कार्ड्स के थ्रू अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी गाइडेंस हमें दें आपके लिए। जय गुरु जी। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप, नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप, उससे नेक्स्ट है द स्टार, उससे नेक्स्ट है किंग ऑफ वेंड्स, नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स,
और उससे नेक्स्ट है द एम्प्रेस। फर्स्ट कार्ड हम लेते हैं नाइट ऑफ कप्स। तो ये हमें ये बताता है कि इंसान जब अपने आप में तरक्की करने के रास्ते पर चल पड़ता है तो उसको बहुत पॉजिटिव बदलाव उसके अंदर आते हैं, जैसे कि अच्छा पार्टनर भी मिलना, लव एंड रिलेशनशिप में अच्छा ट्रू लव आना, और रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहना, मनी में कैरियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, जॉब ऑफर्स मिलना, अच्छी सैलरी मिलना, हेल्थ एंड उसमें बहुत अच्छी केयर होना, और इन सब से लाइफ अच्छी हो जाती है और हमेशा इंसान आगे बढ़ता है क्योंकि वो सब कुछ उसके अंदर पॉजिटिव चल रहा होता है। तो नेचुरली बात है कि वो आगे बढ़ता ही है और उसकी सोच भी अच्छी होती है क्योंकि उसके साथ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है और पॉजिटिव वे में ही वो लेता है। यही बदलाव इंसान के को बहुत कुछ सिखाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का। स्टार का कार्ड हमें ये बताता है कि जब इंसान के अंदर सब कुछ पॉजिटिव चल रहा होता है तो वो हमेशा आगे ही बढ़ने की सोचता है, और उसके जब आप चाहे वो आप में से कई लोग होंगे जिनके जिनके लव रिलेशंस भी बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पर जा रहे होंगे और अच्छा बैलेंस बना रहे होंगे वो। और अगर कई लोगों के ऐसे कैरियर में हैं, मनी से रिलेटेड हैं, वो अपनी कैरियर से सेटिस्फाई हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, बैलेंस अच्छा बन रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं और वो भर भर के और कई लोगों के हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो भी अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है क्योंकि जब इंसान की पॉजिटिव सोच होती है तो जो बदलाव वो अपने आप में पॉजिटिव वे में लाता है, नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो इंसान को हमेशा अपने पॉजिटिव और अपने बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक ही पैटर्न पे कभी भी इंसान चल नहीं सकता है। नेक्स्ट है द पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये हमें ये बताता है कि हमें हमें पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखना चाहिए। पीछे मुड़ के तभी देखें जब हम उनसे सबक लेना है। बस जो हमारे पीछे हो चुका, जो नेगेटिव चीज़ें हो चुकी, आगे बढ़ने का मतलब यही होता है कि पीछे चीज़ों को लेट गो करो और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है या जो भी कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है उसकी उसको उसको आप फॉरगिव कर दीजिए। आप कई लोगों के कई लोगों के इस कार्ड के हिसाब से जो है, कई लोगों के अगर अपने पास टाइम में अपने पार्टनर के साथ आर्गुमेंट वगैरह चल रहे होते हैं तो वो भी वो भी उनके साथ अगर अपनी सोच को बदलते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं तो वो चीज़ें भी उनकी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे उनके रिलेशन अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। और मनी या कैरियर से रिलेटेड होते हैं तो उनको सक्सेस की अगर लीड है तो उनको अपनी अच्छी प्लानिंग करके चलनी चाहिए और इसमें ये बदलाव लाने चाहिए। और जब हम सब चीज़ों में अच्छे से बदलाव करते हैं तो नेचुरली बात है कि हेल्थ में भी हमारे हेल्थ इशू भी हमारे सॉर्ट आउट होते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें भी हमारी खत्म वो जो पास की चीज़ें हैं वो ख़त्म होनी। नेक्स्ट कार्ड है द किंग ऑफ वैंड्स। ये हमें ये बताता है कि जब हम कई लोगों के ऐसे रिलेशन ऑफ ये कार्ड हमें ये बताता है कि हाँ हम बदलाव ये आना चाहिए कि हमेशा सपनों में नहीं खोए रहना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए, चाहे वो मनी से रिलेटेड है चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड है। हमें कभी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कभी हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए और यही बदलाव समय के साथ हमारे साथ हमें पॉजिटिव वे पे लेके जाता है। अगर हम किसी को कंट्रोल करना चाहेंगे या अपनी पार्टनर या अपने किसी भी रिलेशन में अगर हम उसको कंट्रोल करेंगे या उसके ऊपर अपना अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं या उसको खींच के रखना चाहते हैं तो वो कोई ना कोई फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है और इन चीज़ों को हमको कभी भी किसी चीज़ के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। हर वक्त के हिसाब से सब चीज़ें बदलनी अच्छी होती हैं। तो जब ये इंसान
अपने आप को कंट्रोल करता है किसी को कंट्रोल करने की बजाय, तो वो देखेगा और अपनी वक्त के हिसाब से अपनी सपनों को भी को के जो भी ऊपर वर्क कर रहा है उनको उनको भी बदले, उनके वे को बदले और अपनी सोच को बदले, उनके ऊपर पूरा ध्यान दे, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी इम्प्रूव होती हैं और इंसान आगे ग्रोथ करता है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस का। ये हमें ये बताता है कि जब हम अपने आप में बदलाव लाते हैं तो हमारा टाइम अच्छा आता है और हम बहुत अपने आप को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग, अपने आप को हर रिलेशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और जब और मनी से रिलेटेड भी हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है और सक्सेस और हैप्पीनेस हमारी आती है और हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम अपनी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट, कई लोगों के हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आती है जैसे जैसे हम बदलाव करते हैं, तो समय कभी भी एक जगह नहीं रुकता है और उसमें बदलाव आते ही रहते हैं। जब ये सब कुछ इतनी चीज़ें होती हैं तो एक टाइम आता है कि ये है 9 ऑफ कप्स। ये हमें ये बताता है कि बदलाव के साथ है सबके रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं और हम अपने पार्टनर के साथ भी अपनी पूरी लाइफ अच्छे से बिताते हैं। मनी कैरियर में भी हमारे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, हेल्थ में भी हमारे रिज़ल्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि हम अपने आप से सेटिस्फाई होते हैं कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है और अपने रिलेशंस को अच्छा रखा है, हमने खूब ग्रोथ की है और अपने आप को पूरा फुलफिल हम समझते हैं। तो ये इंसान के बदलाव को वक्त के साथ बदलाव आने बहुत ज़रूरी है और हर एक ज़रूरत के हिसाब से इंसान को अपने आप को बदलते रहना चाहिए। ये नहीं है कि अड़ के खड़े हो जाना चाहिए कि अब हम तो अपनी ईगो को आगे रख के कि हम तो अपने आप में कुछ बदलाव नहीं लाएंगे। वक्त के हिसाब से सब कुछ बदलता है, प्रगति भी बदलती है, तो इंसान को बदलने में क्या क्या दिक्कत है। तो अगर इंसान अपने आप में बदलाव लाता है तो वो आगे ही बढ़ता है और अपने आप में हर चीज़ में ग्रोथ करता है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई होता है। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। अब हम कलर्स देखते हैं तो शायद हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स के जब ये रीडिंग देख रहे हैं उसके उनके आसपास बहुत ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, ये कलर्स उनके आसपास हैं, चाहे वो किसी फूलों के रूप में हो सकते हैं या बेडशीट के रूप में या उन्होंने खुद वेयर किए हुए हैं, ऐसे कलर उनके आसपास ही हैं। ब्राउन कलर भी हो सकता है और कुछ नंबर उनके से रिलेटेड हो सकते हैं जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जैसे 9, 12, 17, 14, 11 एंड 3। तो ये थी आज की रीडिंग जो एक बदलाव के ऊपर आ रही थी कि पीछे से चलते आ रहे हैं, जैसे जैसे इंसान अपने में बदलाव लाता है तो वो कितनी कितनी उनमें उन बदलावों का उनके ऊपर क्या असर होता है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो अगर इंसान अपनी सोच समझ के हिसाब से चले तो नेगेटिव तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, वक्त के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाएगा और उसके ऊपर अब वो वर्क करेगा तो वो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहता है, मिलती है। जैसे वो चाहे वो उसके कैरियर में हो, उसकी जॉब में हो, चाहे वो उसके रिलेशन में हो, चाहे उसकी हेल्थ में हो, तो इस सब चीज़ों में वो ग्रोथ देखता है। तो मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय गुरु जी।